नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के इमलिया प्रदेश कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों की संख्या में संगठन के पदाधिकारी इकट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रदेश कार्यालय इमलिया पहुंचे। आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल के सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी आए और संगठन को लेकर चिंतन मंथन किया। भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधिया भी आगरा पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभिषेक प्रताप सिंह को आगरा मंडल का युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया। फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा से जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। वहीं किसानों के मुद्दे पर भानु प्रताप सिंह मुखर हुए और सरकार को चेतावनी दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधिया, एटा जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, हाथरस के जिला अध्यक्ष राम ठाकुर, निकुंज ठाकुर सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आज आप मौजूद है फिरोजाबाद के इमलिया में, जहां पर यहाँ पर एक सभा लगी है भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी का। भानु प्रताप जी, पहले तो ये बताइए, इस सभा की तैयारी किस लिए है? ऐसा है, हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम सही बता रहे हैं आपको कि हम सन 85 में भानु प्रताप सिंह सन 85 में संगठन बना के किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लड़ा था। तब तक कोई भी इस देश में किसान नेता नहीं था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी नहीं थे, वो 87-88 में नेता बने थे। वो जब हम संगठन चला रहे थे, जब 87-88 में बने थे, तो यहाँ पर आए थे वो महेंद्र सिंह टिकैत। उन्होंने ये प्रदेश का कार्यालय बनाया था और हमको फिर अपने संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तब से इस पे संगठन की मीटिंग होती रहती है। कुछ बीच में कुछ दिन बंद कर दिया था, लेकिन अब जरूरत है देश के किसानों को इकट्ठा करने की, उत्तर प्रदेश के किसानों को इकट्ठा करने की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी जातियों और सभी धर्मों के किसान, मजदूर, गरीबों को इकट्ठा करने की। क्योंकि जब तक संघे शक्ति कल युगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक कोई भी सरकार हमको पकड़ के बंद कर देगी और हमारा काम नहीं करेगी। और इस हमारे युग में, इस युग में तो जो आजाद भारत हुआ है, तब से तो आजाद हैं राजनेता और आजाद हैं उद्योगपति। 5,000 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में खर्च कर सकते हैं। और किसान जो जिंदा रखता है सबको, चीनी किसान पैदा करवावे, रोटी किसान पैदा करवावे, सब्जी किसान पैदा करवावे, लेकिन उद्योगपति बढ़ते हैं। 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे। 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा गया था सरकारी खरीद से, और उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपए तनख्वाह मिलता था। 70 के 70,000 हो गए और 76 के अभी 6,000 भी नहीं हो पाई। इस अन्याय से बचने के लिए, संगठन को, भारतीय किसान भानु को मजबूत करने के लिए, और हमारे रमेश बाबा ने तो भारतीय किसान भानु बना दिया था। और हमारे मथुरा के ही हमारे जो बाबा हैं जय गुरुदेव, उन्होंने बनाया है भूमि ज्योतक खेतीहर काश्तकार संगठन। उनने भी हमें इस भूमि ज्योतक खेतीहर काश्तकार संगठन का हमारी त्याग, तपस्या और बलिदान देखते हुए इसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। तो हम सब लोगों से कह रहे हैं, सरकार हम बनाते हैं, सरकार को हमारा आदेश मानना पड़ेगा। नहीं तो जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अपनी मांग एक बार फिर से बता दीजिएगा, क्या है आपकी मांग? हमारी मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए,
किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा। किसान आयोग में सारे किसान होंगे, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान, किसान आयोग के सदस्य किसान, राजनेता को एक भी किसान आयोग में शामिल नहीं किया जाएगा। और यदि किसान दुर्घटना में मरता है तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा केंद्र सरकार देगी। और यदि हमारा पुलिस आंतरिक सुरक्षा में जो लगी रहती है वो शहीद हो जाए तो 2 करोड़। और तीसरा हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, राज्यपाल का, कार्यपाल का, न्यायपाल का, और चौथा स्तंभ होता है मीडिया, आप लोग। यदि ये शहीद हो जाएं तो 4 करोड़ रुपया। और जिनके बल पे ये देश चल रहा है, आजाद भारत है, वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ। यदि उनमें से पाकिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा, जापान के द्वारा, रूस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा यदि कोई शहीद होता है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है ये पास कर लिया जाए संसद में कि उस शहीद को 5 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिए जाएंगे। क्यों? कि तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ धन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ये ईश्वर का अंश है और ये बहुत कीमती है। लेकिन जिस देश के खातिर वो अपना शरीर त्याग देता है, नौछावर कर देता है, शहीद हो जाता है, उसको केवल फूल डालने से कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में उसके परिवार को ऐसा देना चाहिए जिससे वो कहे कि लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जी ने हमको इतना दिया है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार अच्छी तरह गुजर कर लेगा। और जो बिजली है ट्यूबवेल वाली, वो केवल देश में खाद्यान्न पैदा करती है, चीनी गन्ना पैदा करता है, गेहूं रोटी पैदा करता है, दाल सब्जी सब कुछ, घी दूध हम पैदा करते हैं ट्यूबवेल चला के। तो वो ट्यूबवेल की बिजली पूरे देश को फ्री मिलनी चाहिए। तब है इस लोकतंत्र में किसान की वैल्यू। नहीं तो लोकतंत्र में आजाद राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ा लो, बैठ के अपनी निधि बढ़ा लो, 1 करोड़ की 5 करोड़ कर लो, और आजाद भारत में उद्योगपति 10,000 लगाओ, 10 लाख पैदा कर लो। और किसान आलू का कट्टा लाता है, बोता है, जितनी कीमत दे के आता है, जब उसके खेत में, उसकी फैक्ट्री में बनता है तो उससे 10वें हिस्सा की कीमत रह जाती है। यानी उधर से 1,000 का लाता है तो इधर 100 रुपए का। तो ये नहीं चलने दिया जाएगा। इन सबको जगाने के लिए आज हमने 8 जिला अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा, 8 जिले जगाने के लिए यहाँ प्रदेश कार्यालय है, सबको बुलाया था। लेकिन अब आगे सब, लेकिन अब हम 8 जिले ये और 1 इटावा और 1 औरैया, 10 और 1 इधर बुलंदशहर, 11 जिलों को यहाँ बुलाया करेंगे। और पहले 3 तारीख महीने की, हर 3 तारीख को मीटिंग होती थी। इसीलिए अब हमने, सब लोग सुन लो, अपनी अपनी कार्यकारिणी, अपने अपने उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव सबको लेकर, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर जिलाध्यक्ष सुन लें, मंडल अध्यक्ष सुन लें, और सारे पदाधिकारी 3 तारीख को यहाँ आया करेंगे। और 3 तारीख को किसी न किसी सक्षम अधिकारी को, जो सरकारी अधिकारी है, एसडीएम, डीएम, सीईओ, कप्तान को यहाँ बुलाया जाया करेगा और वो यहाँ से समस्याओं का समाधान करने के लिए ले जा करेंगे। यानी कुल मिला के उस मीटिंग को रखा जाएगा कि जो अपनी, जैसे जन जागरण, अपनी जो किसानों की समस्या है उनका समाधान करने के लिए हर 3 तारीख को भारतीय किसान भानु की पंचायत या बैठक, जो भी कहें सो, इमलिया, उमरगढ़,
जनपद फिरोजाबाद कार्यालय में अब हुआ करेगी। अब जो 3 जनवरी आवेगी उसको भी होगी। 3 जनवरी से ये काम फिर स्टार्ट होगा। जय जय श्री राधे। नए साल में आप अपना ये जो कार्य है वो भी नए तरीके से ही चालू करेंगे, एकदम सोच लिया है? हाँ, नए साल में नए जोश के साथ नए कार्य भी एकदम अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। नए साल में जो सारा है हमें, हमारी उम्र बढ़ गई है पर बुढ़ापा नहीं हमने आने दिया, न आने देंगे जब तक मरेंगे तब तक। पूरा जोश है। यदि जोश नहीं हो तो कोई आके मुकाबला कर ले, टक्कर लगे। हमारा जैसे एक पहलवान आखिरी कुश्ती बोल देता है, ऐसे आखिरी कुश्ती हमारी। आवे जो आवे सो लड़े, जिसको लड़ना हो लड़ ले, हमसे कुश्ती भी लड़े, उससे भी तैयार है हम। हाँ, उम्र ज्यादा तो कोई बात नहीं है, जो लड़ना हो नया बूढ़ा आ जाए मैदान में, तैयार है भानु। आप लोग भी संघ में मीटिंग में आए हैं, तो आप लोगों ने क्या क्या इस बार रूपरेखा तैयार की है? जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद हैं। मैं जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद दीपक सोलंकी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के आह्वान पर जो मीटिंग रखी गई थी उसमें हम लोग सभी आए हैं। मंडल, आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल के सभी लोग पहुंचे हैं। आगामी जो 3 तारीख की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि किसान पंचायत रहा करेगी यहाँ पे, वो एक बहुत ही अच्छा है। पहले होता रहा है लेकिन बीच में थोड़ा सा अध्यक्ष जी पे ज्यादा काम बढ़ने की वजह से वो रुक गया था, तो वो दोबारा से स्टार्ट होगा। उससे किसानों की समस्याओं को यहीं बैठ के समाधान करेंगे। हम किसी के कार्यालय नहीं जाएंगे, जो सबसे बड़ी बात है कि डीएम के यहाँ नहीं जाएंगे, एसपी के यहाँ नहीं जाएंगे, कहीं चक्कर नहीं लगाएंगे। सारे किसान यहीं आएंगे, यहीं से उनके समाधान को किया जाएगा, यहीं उनके समाधान को निस्तारण किया जाएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में तो बहुत ज्यादा जोश है, तो क्या वो जोश आप लोगों में भी है? उसी जोश को भरने के लिए तो 3 तारीख तय की गई है कि हर 3 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जोश से हम लोग ऊर्जा पाएंगे। जी, मतलब उनके नेतृत्व में ही काम करना है। हाँ बिल्कुल, कोई भी संगठन अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में ही काम करता है। कोई भी संगठन हो, दुनिया का किसी भी देश में संगठन हो, वो राष्ट्रीय नेतृत्व के आधार पर ही काम करता है। उनकी नीति और रीत को ही तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को तो जिले तक पहुंचा रहे हैं। वही किसानों तक, नीचे तक ले जाना है। किसानों की वो समस्याओं को हमें ढूंढ के और यहाँ इस मंच पर रखना है जिससे उनका तुरंत समाधान हो। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार आपने क्या, ये साल खत्म होने वाला है तो क्या सोच के रखा है किसानों के लिए आने वाले साल के लिए? ऐसा, मैं राम ठाकुर, जिलाध्यक्ष हाथरस, भारतीय किसान भानु। अभी कल हमें सूचना मिली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि आपको कल अपनी टीम के साथ प्रदेश कार्यालय में अम्बागढ़ पर उपस्थित होना है। तो हम पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं और आगे की जो रणनीति है वो अध्यक्ष जी ने हमें बता दी है कि आगे जो हर महीने की 3 तारीख हुआ करेगी उसमें किसानों की बात रखा करेंगे। जो किसानों की समस्या हुआ करेगी वो जो सक्षम अधिकारी उनके समझ रखा करेंगे। अब हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो भी आदेश अध्यक्ष जी का होगा वो सर्वमान्य होगा। आगे की जो रणनीति है अध्यक्ष जी बताएंगे, उसका पालन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जी, आप अपना परिचय भी बताइए और जरा सा बताइए कि इस बार आपने क्या सोचा है किसानों के लिए? पवन समाधिया, प्रदेश अध्यक्ष हुआ। किसानों के लिए समझने के लिए, सोचने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी 42 साल से लड़ते आ रहे हैं और वो लड़ाई लगातार हम युवाओं के द्वारा वो आगे बढ़ाई जाएगी। एक बहुत जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक बड़ा किसान आंदोलन होने जा रहा है एनआर रिंग रोड पर। उसमें 2 से 3 हजार किसान रोड पर बैठेंगे। उनकी भूमि अधिग्रहण कर ली गई है लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कल कई किसानों ने उनसे बात करी थी। अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में बहुत बड़ा आंदोलन आगरा में होने जा रहा है। तो आप एकदम तैयार है उस आंदोलन के लिए? हम नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का किसान तैयार है। पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान भानु के योद्धा तैयार हैं। सब एकदम जोश के साथ आ गए। सिंह जी बोलो। मैं ठाकुर गंधर्व सिंह सिसोदिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान भानु जी। और जिनको हम वोट देते हैं वही किसानों को चोट देते हैं। ये राजनेता जो हैं और ये किसान यूनियन की बात को दबाते हैं जी। ये किसान यूनियन का कोई काम हो तो ये राजनेता उसमें अंगा लगाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ 3 तारीख की बैठक हुआ करेगी और सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और हम हर तरीका से तैयार हैं। उम्र तो 76 साल की है पर हम नौजवान हैं अभी। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब सरकार के जो फैसले उनसे आप नाखुश हैं? हाँ, सरकार बिल्कुल किसान के खिलाफ है। किसान के लिए कोई काम नहीं कर रही है सरकार, बिल्कुल बेकार है। जी, अपना परिचय बताइएगा। मैं अशोक सिंह, भारतीय किसान भानु से प्रदेश उपाध्यक्ष जी। भारत में अब तक जितनी भी सरकार आई है 70-75 साल में जितनी भी, उन्होंने सभी ने मिलकर के किसानों का शोषण किया है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। हम पूरे भारत के सिपाही, इनके सैनिक
इनके साथ हैं और जो भी इनका आदेश होगा उसको पूरी तरह से लड़ा जाएगा। जी, एकदम एकदम जोश के साथ आ गए हैं। पूरे जोश के साथ। आप अपना परिचय बताइएगा। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर दीपक सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु से हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसान मसीहा है और पूरे देश का किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बंधन अभिनंदन करता है, क्योंकि किसानों के लिए लड़ाई 40-42 सालों से लड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी की मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए और निजी ट्यूबवेल की जो बिजली है, प्रधान योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मैं किसानों को 5 साल फ्री में विद्युत उपलब्ध कराऊंगा, तो किसानों की मांग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है किसान आयोग के मार्फत से बिजली दें और किसान आयोग का गठन करे और किसान की फसल का वाजिब दाम दें। किसान खाद्यान्न पैदा करता है देश के लिए, अगर किसान ना हो तो देश भूखों मरेगा, क्या कार खा लेगा या और they will take the car as a input and the farmers they are growing the crops in the field and that's why we are surviving. If else farmers they are not cultivating the crops in the fields, we will hungry and we will die soon. Rashtriya Adhyaksh Thakur Bhanu Pratap ji always struggling for the farmers, fighting for the nation, fighting for the poor people. So we always welcome our Rashtriya Adhyaksh Thakur Bhanu Pratap ji. जय जवान जय किसान। जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो हमसे टकराएगा चलो ये मंडल अध्यक्ष हैं, आगरा मंडल अध्यक्ष। अपना परिचय बताइएगा। मैं राजपाल सिंह लोधू, अध्यक्ष आगरा मंडल आगरा भारतीय किसान यूनियन भानु। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक मुहिम शुरू की है कि हम किसान आयोग का गठन करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दुनिया लौटपंट हो जाए, लेकिन हम किसान आयोग का गठन करके करवा के एक सरकार से रहेंगे, चाहे कितनी हमें लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे दिल्ली बॉर्डर पे जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, हम हाँ बिल्कुल तैयार हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश जैसे ही होगा वैसे ही हम यहाँ से कूच कराएंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अब आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारे लिए आदेश किया है कि हर महीने की 3 तारीख को यहाँ पे मीटिंग हुआ करेगी, ये बहुत अच्छी बात है कि किसान जो एक एक दफ्तर में चक्कर काटता है उसकी कहीं बात नहीं सुनी जाती है। जब यहाँ पे सभी अधिकारी आएंगे तो किसान की जो भी समस्या होगी उसका समाधान होगा। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको पद के लिए। मैं कृपाल सिंह, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे कहा भारतीय किसान यूनियन भानु के तहसील सुकावा तहसील अध्यक्ष बनाया जाता हूँ। आज से मेरा काम रहेगा जो भी किसानों को दिक्कत है उस दिक्कत को बाइज करके उसको समाधान करना और मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा। बिल्कुल आप तैयार हो गए हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे जोरों आवाज से तैयार हूँ किसानों के लिए कदम उठाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जो भी किसान आएगा उसका जो भी सही निस्तारण होगा वो पूरा किया जाएगा, दिक्कत नहीं होगी कोई भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। अब अपना परिचय पहले तो बताइएगा जनता को। मेरा नाम इंजीनियर मिट्टू चौहान, जिला संगठन मंत्री आगरा है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से जुड़ा हुआ हूँ। कब से जुड़े हैं आप? मुझे पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और यहाँ पर जो हमने अपनी मीटिंग रखी है वो किसानों की समस्याओं को लेकर, जो सरकारें नहीं सुन रही हैं उन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ाना, उनका निस्तारण करवाना, समस्या का सॉल्यूशन करवाने के लिए यहाँ पर मीटिंग रखी गई है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हर महीने की 3 तारीख को यहाँ पर जनसभा हुआ करेगी किसानों को लेकर, जिसमें किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा और डीएम एसडीएम जिस स्तर की समस्या हुआ करेगी उन अधिकारियों को बुलाकर यहीं की यहीं निस्तारण करवाया जाया करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि किसानों की जो सुनवाई है वो तो हो नहीं रही है। तो अब आपको लग रहा है कि जो आप लोग 3 तारीख को हर 3 तारीख को करेंगे मंथ के, तो आपको लग रहा है इससे निस्तारण किसानों का जो समस्या है उनका समाधान हो पाएगा? बिल्कुल होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अवेलेबल रहा करेंगे 3 तारीख को यहाँ पर हर महीने की। और जैसा की कोई भी किसान कहीं भी तहसील या कलेक्ट्रेट जाता है तो उसको अंदर तक ऑफिस तक जाने नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर अध्यक्ष जी खुद डीएम एसडीएम को बुलाया करेंगे और उनकी समस्याओं को अवगत कराया करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर, और उनका वहीं की वहीं निस्तारण करवाया करेंगे। आप इंजीनियर हैं और उसके बाद आपने ऐसे भारतीय किसान यूनियन में भी आए, तो इसके पीछे आपकी क्या उम्मीदें थी? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित हूँ क्योंकि ये किसानों की समस्याओं को लेकर आगे रहते हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं है संगठन के ऊपर, कुछ भी ऐसा कोई आरोप नहीं है, निस्वार्थ भाव से किसानों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। मेरे पिताजी खुद इस संगठन से जुड़े हुए थे और इसीलिए मैं भी इस संगठन से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद।
यहाँ पर हम आए फिरोजाबाद इमलिया में, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी थे और वो नए नए नियमों को लेकर आए हैं। पर देखना तो है इन नियमों का कितना पालन होता है और किसानों के हक में और कितने फैसले किए जाते हैं। तब तक बने रहिए सी न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।